हमारा ख्याल है जितने भी ये जब हम जमा हुए थे, जब ये साथी हमारे पास या मैं इनके साथ जुड़ गया था, तो हमने ये सोचा था कि बहरहाल एहतसाब होना चाहिए, मुहासिबा होना चाहिए। अगर 1 साल 6 महीने 2 साल किसी प्लेटफॉर्म पर आप गुजारते हैं तो इसके बाद आपका एहतसाब हो कि हमने क्या दिया, क्या पाया, क्या खोया। अगर आप एहतसाब नहीं करेंगे खुद तो ये वक्त, ये ज़माना, ये शब रोज़ आपका एहतसाब करता है और आपको सज़ाएँ भी देता है। ये मुख्तसर था। इसके बाद ये कि जैसा हाशिम साहब ने फरमाया कि हमने 25 फरवरी को इसकी इनाग्रेशन की थी। उसने थोड़ी सी तफसील बताई है कि 10 या 11 महीने या 12 महीनों के बाद ये सिविल सोसाइटी प्रॉपरली उस क्वार्टर में रजिस्टर हुई जिसमें सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इस पश मंज़र में आपका जो सवाल उभरता है, जो आप नहीं हज़ारों मेरे चाहने वाले, मेरे पढ़ने वाले, मेरे लोग अब तक एक सवाल मुझसे करते रहे हैं कि रहीद साहब, एक आप फोरम पर थे, आपने 8 बरस 10 बरस इस फोरम पर काम किया, सैकड़ों मस्जिदों में जाकर ड्रग्स के ख़िलाफ़, दूसरी बिदात के ख़िलाफ़ आप खिताबात करते रहे, वो उसी फोरम से था। और फिर हायर सेकेंडरीज़ में, कॉलेज़ में, स्कूलों में इतना सारा जो हमने किया, और आप बैक वक्त इसको छोड़कर 2-3 आदमियों के सुपुर्द करके आए। आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। मैंने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा था जिसके जवाब में मेरे पास सबूत होना चाहिए था, नाकाबिल तरदीद सबूत। बात ये हुई थी कि चेयरमैनशिप में, मेरी चेयरमैनशिप में पिछले 3 साल के दौरान उस फोरम में मैंने ये चाहा था कि वसअत दी जाए, इस फोरम को वसअत दी जाए, इसमें माल सदूर को लाया जाए, इसमें लोगों को मेंबरशिप दी जाए। लेकिन मुख्तसरन में ये कहूँगा कि नहीं हो सका, नहीं माने वो लोग। और आखिर उन्होंने एक बार लास्ट में ये यहाँ डाक बंगलों में जो मीटिंग बुलाई, उसमें पब्लिक आ गई, इसमें लोग आ गए। लोगों ने बस यही एक सवाल पूछा जो जेन्युइन था, जो प्रॉपर था, कि आपने हमको बुलाया, हम आपकी दावत पर आए हैं, क्या हमारा वोट है सिविल सोसाइटी में? क्या हमारा वोट है सिविल सोसाइटी में? क्या हम इलेक्शन लड़ सकते हैं इस फोरम पर? जवाब में नफ़ी के तौर पर इतना जवाब आया कि अजीब माहौल हो गया। 2-3 आदमी ने, जैसा आप जानते हैं, उठ के डैसी छोड़ दिया, चले है गचवस अपना वोट पाल नहीं कर सकते हम भी उस मीटिंग में गचवस तहस युति कारण अशकोर। ये कोई फोरम है? ये कोई डेमोक्रेटिक फोरम है? अब यहाँ से मैंने अपनी अलहदगी की। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल है आपके लिए और सोपोर के लिए कि मैंने उन्हें क्या दिया और मैंने अपने साथ क्या लिया। मसला ये है, आपको समझने की ज़रूरत है। मैं क्या त्रो तिमन, अगर मैं त्रो सोरी पन 8 वरी 10 वरी पन मेहनत, पन मशक्क़त, मैं क्या द्युत तिमन? मैंने यह सब छोड़ दिया। प्रेस में मैं बाज़ाब्ता इस वक्त ऐलान कर रहा हूँ, मैंने ये सब वहाँ छोड़ दिया, लेकिन उनके पास एक ट्रस्ट मैंने रख दिया। वो जो चाहते हैं कि ये ट्रस्ट बन जाए, ट्रस्ट का यही डेफिनेशन है कि ये आपके नस्लों को मुंतकिल हो जाएगी। इसमें 2-3 ट्रस्टी होते हैं, इसमें जो फंड्स वगैरह होते हैं, इसका कोई हिसाब कोई नहीं ले सकता। यही ट्रस्ट, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी, आप सब लोग इसी वाक़ पे। मैंने उनको ये ट्रस्ट तोहफे में दिए और ख़ुद अकेला तनहा तही दस्त, जैसा कि लोगों ने कहा कि आपने तो कुछ साथ नहीं लिया मैंने। लेकिन आज मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी बात साथ ली। मैंने सोपोर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साथ लिया, और वो सिविल सोसाइटी सोपोर है। ये सिविल सोसाइटी सोपोर। मैंने वहाँ से इसका कंसेप्ट लिया, इसके खदखाल लिए, इसकी रूह और जान ले ली। मैंने अपने दिल में इसको बसा लिया। 2-3 महीनों के बाद ये जो यहाँ बैठे हैं और भी 40-50 आदमी है, मैं उनसे मिला, ये मुझसे मिले। 2-4 इंटरेक्शंस के बाद मैं महसूस कर पाया कि जो मेरे जहन में सिविल सोसाइटी है वो इनके जहन में भी सिविल सोसाइटी है। जो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी क्या है, ये लोग भी वही समझते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या होनी चाहिए। हमने फ़ौरन
बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, हमने फ़ौरन ही इस पर काम शुरू किया, प्रॉपर तरीके पर इसको हमने रजिस्टर कर दिया। और उसके बाद 2 मिनट की बात यह कि सिविल सोसाइटी मेरे जहन में क्या है, मेरे जहन में सिविल सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है। इसके मेंबर आएंगे, आप सब सारे सोपोर के लोग बहुत जल्द इसके मेंबर हो जाएंगे जो चाहता है, और इलेक्शन हो जाएंगे, इंतखाबात हो जाएंगे, इनको वोट होगा। ये जो कोर्ट में केस चल रहा था, जिस तरह से आशिक ज़फ़ी का कहना है, आशिक ज़की का कहना है कि सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट मैं हूँ, यानी कि आशिक ज़की का कहना है, यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 फॉर्में बनाई गई हैं, एक सिविल सोसाइटी यहाँ, दूसरी सिविल सोसाइटी वहाँ, तो थोड़ा बहुत वजाहत कीजिए इस चीज़ का। मैं हैरान हूँ, मेरा साहब, मैं हैरान हूँ। आप वो उनसे आप पूछिए, आप सिविल सोसाइटी रजिस्टर्ड है कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड? इस ट्रस्ट में आपको जवाब मिलेगा। वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, सब रजिस्ट्रार ने उसको किया है। हम सिविल सोसाइटीज़ कश्मीर के साथ वाबस्ता है, वहाँ से रजिस्टर हो गए, 2 कैसे हो सकते? अच्छा, वो आप भी सब चेयरमैन रहे उनके का, मतलब फाउंडर आप रहे पुरानी सिविल सोसाइटी, तो अक्सर व बेशतर लोग ये कहते हैं कि अगर है तो दूसरी बनाने की क्या जरूरत, जो आपने पहले ही कहा कि वोट वहाँ नहीं मिलते थे या कुछ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन ये सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको अभी बताया था पूरी तफसील के साथ कि मैं उनसे अलहदा क्यों हुआ। वो इसको ट्रस्ट का रूप देना चाहते थे, वो इसको ज़ाती मिल्कियत बनाना चाहते। अगर इसमें कोई दावा और कोई कर सकता करे, ट्रस्ट का मतलब यही होता है कि कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है, कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शन दी गई है वो क्या है सर? कोर्ट का डायरेक्शन अभी हाशिम साहब ने आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये भी रहेगा, जिस तरह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, सिविल सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, खासतौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर, तहसीलदार सोपोर, MC सोपोर, या जितने भी यहाँ पे ऑफिसर हैं, उनके लिए क्या मैसेज है एज ए सिविल सोसाइटी की तरफ से आपसे? क्योंकि बिल्कुल मैं समझ गया, मैं उनके लिए बिल्कुल वाजिया और वाशगाफ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको समझ लेना चाहिए, आप प्रेस को, सोपोर के लोगों को, कि सिविल सोसाइटी किसी पटवारी और गिरदावर तक महदूद नहीं है कि हम किसी को बुलाएं। सिविल सोसाइटी का एक अपना मकाम होता है, ऊंचे ऐवानों में अपना मकाम होता है, वो इससे बुलाते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी मौजूद हो, ट्रस्ट ना हो, अब सिविल सोसाइटी आ गई है मैदान में, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऊपर से ही ये सिविल सोसाइटी का जो भी अपना मकाम होगा वो भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मिलेगा। सिविल सोसाइटी वजूद में आई है जो रजिस्टर्ड है, तो उनका क्या काम रहेगा, सोसाइटी के लिए क्या काम करेंगे और लोग क्या तवक्का रखेंगे नई सिविल सोसाइटी? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया है, मुझे इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह सिविल सोसाइटीज़ 2 मैदानों में काम करते हैं। ये हमारी सिविल सोसाइटी नहीं, इंटरनेशनल और नेशनल सिविल सोसाइटियाँ जो भी काम करती हैं, इनके 2 मैदान होते हैं। आप समझते हैं, एक मैदान होता है अपना एरिया, मेरी बात सुनिए ना, एक मैदान होता है उनका अपना एरिया जहाँ वो रजिस्टर्ड होती है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जितने भी बड़े अदारे हैं उनके साथ इस सिविल सोसाइटी का जो रजिस्टर हो ताल्लुक बहरहाल रहता है। अब अवामी सतह पर हम क्या करेंगे, इसके लिए वहाँ से पूरा एक तफवीज़ किया हुआ है प्रोग्राम। हम समाजी बिदात को, समाज सुधार को, समाज में बहुत सारी चीज़ों को जैसे मनशियात वगैरह और जो भी ये ड्रग्स वगैरह होता है, इसमें इस्लाह की ज़रूरत होती है। सिविल सोसाइटियाँ इसके आगे आ जाती हैं अपने काम और अपनी पूरी एक्टिविटी से, इसमें हम कोशिश करते हैं कि ये सब हो जाए। और एक मिनट, और दूसरी बात ये कि जो बाद में सवाल रहते हैं सोपोर की डेवलपमेंट के, सिविल सोसाइटी आप ये पूछना चाहते थे, तो सिविल सोसाइटी सोपोर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सोपोर के मसाइल इनकी डिमांड्स जेन्युइन उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाए। सोपोर बहुत मसाइलों में डूबा हुआ है सर, काफ़ी सदियों से सोपोर बहुत सारी चीज़ों के लिए तरस रहा है, तो सिविल सोसाइटी सबसे पहले इन कामों पर काम करेगी। इंशाअल्लाह आप आ जाए, हमारा ये ऑफिस है, कोई हवा में नहीं है। आप हमें अपने मशवरों से नवाजिए, हम हर उस क्वार्टर पर जाएंगे जहाँ से वो कंसर्न हो। सर, लोगों में जो अब तक इस तरह को बेचैनी पाई जाती थी, अब आपके माध्यम से क्या मैसेज जाएगा उनको, चूँकि आप बाज़ाब्ता तौर पर आपने इस चीज़ को टेक ओवर प्रॉपरली किया है, जो डॉक्यूमेंट्स आप शो कर रहे हैं पब्लिक को, लास्ट में पब्लिक को क्या मैसेज जाएगा? हम सारी पब्लिक को ये मैसेज दे देंगे कि वो जो खरी बात है
جو ناگزیر بات ہے, جو ناقابل تردید بات ہے, اس کو سمجھ لیں, اس کو جان لیں, کسی دھوکے میں نہ آئے. ٹرسٹ یہاں MAT بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بہت سارے میں نام نہیں لوں گا. ہمیں کیا کرنا ہے, لوگوں کو ٹرسٹ کے ساتھ کیا کام ہے؟ یہ سول سوسائٹی ہے جس کے ساتھ ان کا کام ہے, جس کے ساتھ وہ جڑے ہیں, جس کے ساتھ انہیں جوڑنا ہے, اور تب ان کے کام انشاءاللہ بہت جلد اچھے طرح سے ہو جائے گے. آپ کہیں نہ کہیں جو کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے, تو کیا جان کر کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا, اس وضاحت کریں. کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, جو کورٹ کا آرڈر ہے, وہ لاسٹ 2 یا 1.5 لائن میں زیادہ سے زیادہ جج صاحب لکھتا ہے. وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں حبیب اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دوبارہ پڑھیں اس کو. تلس پڑھو. Accordingly, the application under Order Rule 1 and 2 CPC is dismissed. The interim order of status quo dated 5/2/2015 یہ چھُ سُے ڈیٹ حظ ییٚمہِ دۄہ أسۍ ڈابوٗنَس منٛز اِناگریشن کرے, تمی دۄہ آو یہِ سٹیٹس کو تہِ. Stands vacated forthwith. ابھی ہمیں صرف 2 دن ہو گئے کہ ہم کورٹ کے جھنجھٹ سے فارغ ہو گئے. ابھی ہم نے پورا یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ کب ہوگا, کتنے دن لگیں گے اس میں. ہمیں اس کے لیے ہم نے فارم وغیرہ بنانے ہیں, اس کے لیے ہم نے وہ رولز وغیرہ مرتب کرنے ہیں. یہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. میرے خیال میں اس میں کچھ مہینہ 1 لگ جائے گا. تو عام لوگ آپ سے مل سکتے ہیں؟ ہاں, کیوں نہیں مل سکتے ہیں, کیوں نہیں مل سکتے ہیں, کیوں نہیں مل سکتے ہیں. بلکہ میں اس سٹیج سے ایڈمنسٹریشن کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ان کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ ہمیں ضرور بلائیں گے. اس میں مجھے امید ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں. دیکھیے, آپ انکار کر سکتے ہیں رجسٹریشن کا, عاشق صاحب انکار کر سکتا ہے, کوئی دوسرا تیسرا انکار کر سکتا ہے, لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, جو ایٹ دا ہیلم ہیں, وہ کم سے کم KAS آفیسرس ہیں ہمارے. جو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, سوپور کی بات کر رہا ہوں, تو ان لوگوں کو اچھی خاصی نالج ہوتی ہے اس بارے میں کہ ایک سوسائٹی اگر رجسٹرڈ ہو گئی, سوسائٹی کیا کوئی بھی تنظیم ایک نام پہ جو رجسٹر ایک دفعہ ہوتی ہے رجسٹر آف سوسائٹیز کے سامنے, کوئی دوسری تنظیم اس نام سے رجسٹر نہیں ہوگی, کسی بھی صورت میں نہیں, کسی بھی صورت میں نہیں. لہذا ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر سول سوسائٹی رجسٹر وہاں ہے ہماری, اگر واقعی ہمارے کاغذات صحیح ہیں, یہ وہاں سے آیا ہے, مطلب رجسٹرار آف سوسائٹیز کشمیر سے اگر یہ آئی ہے یہ ہماری رجسٹریشن, تو پھر ان کو کیا اس میں کیا قباحت ہے ان کو اسے تسلیم کرنے میں, یہ میں نہیں سمجھتا. بھائی صاحب 2 سوال ہیں, جی 2 سوال ہیں. جو پرانی سول سوسائٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں جیسے کہ آپ پروین صاحب نے کہا کہ وہ اونلی ٹرسٹ ہے, اور یہ جو ہے یہ سول سوسائٹی. سوپور ایک بہت بڑا قصبہ ہے, کیا یہ صرف قصبے کے لیے محدود ہے یا جو ارد گرد کے گاؤں سوپور کے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوسائٹی محدود ہے؟ سنیں, ارد گرد کے گاؤں نہیں ہے اس میں, ارد گرد کے گاؤں کی اپنی ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں سنیں جیسے کہ یہاں ادھر وارپورہ کے ڈورو وہاں بھی سول سوسائٹی مگر رجسٹرڈ ہے وہ, لیکن وہ ڈورو کے لیے اس میں ڈورو لکھا ہے, ڈورو سوپور, وہ ڈورو علیحدہ ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں سوپور سری نگر سے بڑا ہے؟ سوپور سری نگر سے بڑا ہے؟ نہیں نہ ہے, بہت بڑا قصبہ ہے, لیکن سری نگر جتنا نہیں ہے. سوپور جتنا بڑا قصبہ ہے, اس سے 50 گنا بڑا سری نگر سٹی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی ایک ہی سول سوسائٹی ہے, دوسری رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی. جی, یہ آفیسرز کو بھی پورا پتہ ہے, یہ آپ لوگوں کو بھی, ہماری میڈیا کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے. دوسری مطلب ہی نہیں اس نام کی. اب جو سول سوسائٹی وجود میں آئی ہے ان کا کیا کام ہے؟ کام انشاءاللہ